सर वो फिल्म है ही नहीं है, वो मूवी ही नहीं है। आज पता चला है कि क्या हुआ वहाँ पे, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या किया गया था। वो पूरा गलत दिखाया, पूरा गलत छिपाया गया था। अभी तो आधा ही बताया गया है। उतना नंगा करके बेचारों को मार दिया गया, भगा दिया गया। ये हमारे भाई फिल्म देखने के बाद भावुक हो चुके हैं इस फिल्म। तो अभी एक हमारे भाई जो थे हमारे कैमरे पे आए थे, उन्होंने उनके आंखों से आंसू आ गया इस फिल्म को देखने के बाद, और उन्होंने धन्यवाद दिया अग्निहोत्री जी का। और इस समय हम पडरौना में हैं। बताइए इस फिल्म देखने से आपको क्या प्रेरणा मिली? भाई साहब, मैं इतनी आज तक तो मैं टीवी पे देखता था कि हमारे कश्मीरी भाई रोते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द है उस दर्द मैं आज महसूस किया हूँ। आज मैं सच्चाई देख रहा हूँ। ये फिल्म है या हकीकत है? ये हकीकत भाई, ये फिल्म इसको कहना उचित नहीं होगा। किसी भी तरह से इसको हम फिल्म नहीं कह सकते। ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था उसकी हूबहू जैसे हम लग रहा था हम कश्मीर में खड़े हैं और मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा था। मेरा दिल भाई साहब बहुत दुखी। अभी 2-3 दिन पहले चुनाव का परिणाम आया है बीता। अगर ये 20 दिन पहले और मूवी रिलीज होती तो क्या फायदा होता? तो ये फायदा होता कि भारत के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो दिखाते इस जिहादियों को कि भारत क्या है और भारत के जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं उनकी ताकत क्या है। जिस सच्चाई को अग्निहोत्री जी ने पर्दे पे लाया है और इस पे केस भी हुआ है इस फिल्म को रिलीज से रोकने के लिए। मैं अग्निहोत्री जी को प्रणाम करता हूँ। अगर मुझे अपने जीवन में मिलने का मौका मिला तो मैं उनका पैर छूँगा और बोलूँगा कि आपने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया है आज के पहले किसी ने नहीं किया था। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपने घर जाएं? हाँ, मेरे मोदी जी हैं, उनका प्रण है कि हमारे अमित शाह जी हैं, उनका प्रण है कि हम एक एक कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिला के रहेंगे और मिलेगा। ये पूरा भारत को विश्वास है। मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं। ये पूरे भारत को लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर ये बताइए, ये फिल्म देखने का मकसद आपका यहाँ आना क्या है? यह एक तो फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1990 में कश्मीर में हुआ और कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा छल रहा राष्ट्र के प्रति कि वहाँ के हिंदुओं को एक पंडित का नाम दिया गया। ये सबसे बड़ा छल रहा और जो घटना उस समय हुई थी उसको तो पूरे तरीके से फिल्म पे लाया गया है। और ये सच्चाई आज नहीं उसी समय पूरे भारत के सामने आनी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र के अंदर रह रहे सब व्यक्ति ये समझ सके कि जो भी है सुरक्षित रहना चाहिए। और जो कश्मीर में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, निंदनीय है और इस तरह की घटना ना हो इसलिए अब सभी हिंदू को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर रहना चाहिए। यह फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटना है, इससे हमको सीख लेना चाहिए और हमेशा आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस पे हम लोगों को संगठित होकर काम भी करना चाहिए। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार में पंडित लोग अपने घर वापसी कर सकते हैं? मोदी सरकार में ही सब संभव है। मोदी जी जब से दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए हैं तब से निरंतर कश्मीरी हिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात करते हैं और पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पे निरंतर प्रयास हो रहा है। जो हम अभी देख चुके हैं कि 370 हट चुका है और वहाँ पे कश्मीर के साथ साथ अन्य जगह के लोग भी जाके वहाँ पे अब निवासी बन सकते हैं और निवास कर रहे हैं। और एक जो पहले से डर का माहौल था वो डर पूरा समाप्त हो गया है। अभी आप 26 जनवरी को देखे होंगे लाल किले को किस तरह से तिरंगे से श्रीनगर लाल चौक को किस तरह से तिरंगे से पूरे रंग दिया गया था और वहाँ पे तिरंगा लहराया गया। यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और एक राष्ट्र में एक ही ध्वज होना चाहिए जो राष्ट्र ध्वज है। उन सिनेमा हॉलों के बारे में क्या कहेंगे जो इस फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं? ये बहुत ही गलत है। जो घटना सच्ची घटना है उसको पूरे तरीके से पर्दे पे आना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए। ये जो सिनेमा घरों में दिखाया नहीं जा रहा है ये गलत हो रहा है। इस सच्चाई को एक बार पुनः छिपाने का काम किया जा रहा है। सच सबके सामने आना चाहिए। सर ये बताइए, ये फिल्म है या सच्चाई है? आपने फिल्म देखी नहीं? देखिए, जितनी सच्चाई अभी दिखाई गई है इससे सच्चाई अभी ये पूरी सच्चाई नहीं है। इससे कई गुना दर्दनाक हादसाएं वहाँ के हिंदू भाइयों वहाँ के लोगों के ऊपर गुजरी हुई हैं। अभी थोड़ी सी ही सच्चाई वहाँ के बारे में दिखाई गई है तो इसको रोक लगाने का पूरा प्रयास रहा है। लेकिन अभी सच्चाई अभी कुछ और भी है, इससे बढ़ के भी सच्चाई है जो लोग अभी नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर भी सच्चाई दिखाई जाती है इस फिल्म में तो
ये लोग रिलीज और होने ही नहीं देते। अभी तो ये अपनी भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, तो अभी फिल्म रिलीज इतना पे भी हो गया है, वरना यहाँ तो लोग ऐसे फिल्मों को रिलीज ही नहीं करने देते। अगर 20 दिन पहले फिल्म रिलीज होती तो बीजेपी सरकार का फायदा होता या नुकसान होता? 20 दिन पहले अगर रिलीज होती तो जो ये जातिवाद पे नाम पे जो ये लोग अनेक पार्टियां बना के हम लोग हिंदुओं का या फिर लोगों का वोट बांटने का प्रयास करते हैं, ये सभी वोट एक राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता और भारतीय जनता पार्टी और भी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाती। सर ये बताइए, कुछ सिनेमा घर ऐसे हैं जो इस फिल्म का बहिष्कार किए हैं, बड़े लेवल पे सिनेमा घरों में इस फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा है, इसको क्या कैसे देखिएगा? सर वो फिल्म है ही नहीं है, वो मूवी ही नहीं है। आज पता चला है कि क्या हुआ वहाँ पे, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या किया गया था, वो पूरा गलत दिखाया, पूरा गलत छिपाया गया था। अभी तो आधा ही बताया गया है। उतना नंगा करके बेचारों को मार दिया गया, भगा दिया गया। ये हमारे भाई फिल्म देखने के बाद भावुक हो चुके हैं इस फिल्म को देखने के बाद। ये एक सच्चाई है, मूवी नहीं है। सच्चाई है, पूरा सच्चाई है। और गलत है, अगर कोई बोले उसको मूवी बोल रहा है तो वहाँ मूर्ख है। उसमें कुछ लोग देखे हैं बैठ के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, फोन से बात कर रहे थे, वो मूवी है, वो सच्चाई है। क्या हुआ था बुजुर्ग पहले लोगों के साथ। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार में वो पंडित लोग अपने घर में दोबारा जा पाएंगे? मतलब ही नहीं है। जो लोग वहाँ पे बैठ के मजाक ले रहे थे वो मूवी है, उसे मूवी कहेंगे हम, सच्चाई है वो सच। हमारा सवाल यह है कि क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इसके पहले भी तो सरकार थी, इसके पहले भी सरकार थी, हट सकता था, सब कुछ हो सकता था, कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद देना चाहिए अग्निहोत्री जी को। बहुत ज्यादा, उनका पैर होता सामने होता तो उनके चरणों पे गिर जाते। अभी तो आधा लग रहा है, वो आधा ही बता पाए हैं। बहुत सारे सीन्स उसमें काट दिए गए, हटा दिए गए होंगे। सर आप बताइए, मूवी देखने के बाद आपका रिएक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और धन्यवाद देना चाहेंगे ये पीडी मॉल का, जो हम लोग के ज़िले में अभी ये फिल्म चल रहा है और बहुत अच्छा रहा है ये फिल्म। और अग्निहोत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो राष्ट्रहित में ये फिल्म बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीद किया जा सकता है बीजेपी सरकार में वो पंडित अपने घर दोबारा जा सकें? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री, और सीएम साहब रहेंगे योगी जी, तब तक ये निश्चित है कि ये इस फिल्म में दिखाया गया कि 370 वापस लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 370 तब वापस लिया गया जब बीजेपी की सरकार आई। कांग्रेस ने इसको वापस नहीं किया, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस को न कभी करेगी न कर पाएगी ये। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं। यहाँ हिंदू कटे जाएंगे। सर ये बताइए, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। एक मेरा स्कूल चलता है सिकटा कुबेर स्थान के पास, लोटस गार्डन ग्लोबल स्कूल के नाम पे। आपने फिल्म देखा है? मैंने फिल्म देखा। ये फिल्म है या सच्चाई है? देखिए सच्चाई यही है, और ये हमारे स्कूल के स्टाफ हैं। हम लोग ये प्लान बना के आए थे कि रियल में हुआ क्या था कश्मीर में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं था इसके बारे में। हमारे देश के युवाओं को भटकाया गया था। कुछ लोग बोल रहे थे तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हम ये देखने के लिए आए हुए थे, और ये मूवी देख करके हमें ये सीख मिला है कि रियल में इस देश के युवा जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। इस देश के युवा को भटकाया गया है, सही मुद्दों से भटकाया गया। इस देश में जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उसको दिखाया नहीं जा रहा है। आज इस मूवी से पता चल रहा है कि हमारे देश में कितने सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और इस मूवी देखने के बाद हमने यही डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने विद्यालय के बच्चों को, जो हमारे पास 2.5 साल का बच्चा है या जो बच्चा 15 साल का है, हम उसको इस जम्मू कश्मीर की पूरी स्टोरी बताएंगे। इस कौन सा मूवी है? द कश्मीर फाइल के जो मूवी, जो स्टोरी बना हुआ है। स्कूल का अध्यापक हैं आप? सर मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूँ, लोटस गार्डन ग्लोबल स्कूल का मेरा स्कूल चलता है सिकटा में। और मुझे पता है कि मेरा विरोध बहुत सारा होगा, न्यूज़ जाता है मार्केट में तो कुछ लोग इसको विरोध करेंगे। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। विरोध तो सुदर्शन न्यूज का भी कर रहे हैं। नहीं, हमें उसका क्योंकि कुछ सिनेमा हॉल ऐसे हैं जो इस फिल्म का बहिष्कार किए हैं। इस फिल्म को रिलीज नहीं किया है कुछ सिनेमा घरों में। सर देखिए, आप यूक्रेन का भी देखे हाल, आपने अफगानिस्तान का भी देखा। यूक्रेन में 90% लोगों के पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, लेकिन आज क्या है? आज वो भीख मांग रहा है, मुझे हथियार दो, मुझे सैन्य शक्ति दो। जब मेरा राष्ट्र मजबूत नहीं रहेगा तो मेरा परिवार मजबूत होने से कोई मतलब नहीं है। जिन सिनेमा घरों ने इस फिल्म का बहिष्कार किया है, दिखाने से मना किया है, सुदर्शन न्यूज के मालिक ने एक कहा है कि अगर कोई नहीं दिखाता इस फिल्म को तो सुदर्शन न्यूज फ्री में इस मूवी को अपने चैनल पे दिखाएगा, और जितनी बार अग्निहोत्री जी कहेंगे उतनी बार दिखाएगा। देखिए, मैं एक स्कूल का मैनेजर हूँ, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक देश हित की बात कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा फाइनेंशियली, फिजिकली, मैं हर पब्लिक तक इस बातों को लाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और जो हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके डीएनए में पूरा भरने का प्रयास करूंगा मेरे स्टाफ के माध्यम से, कि आप
जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, वहाँ के पंडितों के साथ, देखिए वहाँ पे केवल पंडित नहीं मारे गए थे, निर्दोष मुस्लिम भी मारे गए थे जो उसकी खिलाफ आवाज़ उठाए थे, लेकिन उनको भी वहाँ पे मार दिया गया। और वहाँ पे केवल कश्मीरी पंडित नहीं थे, दलित थे, गुज्जर थे, और पंडित का मोहरा बनाया गया कि अगर केवल पंडित बोलेंगे तो गुर्जर नहीं आएगा। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी भी आज़ादी के नारे? सर, सबसे पहले मैं अग्निहोत्री जी को धन्यवाद अर्पित करूंगा जो सच्चाई को सामने लाया। सबसे बड़ी एक छोटी सी बात है, भारत का जो लोकतंत्र है वो संघीय प्रणाली था। ये जो आज आज़ादी का नारा देते हैं, संघवाद से आज़ादी, ये किसी आरएसएस का नहीं कहते हैं, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं। और हम ये कहेंगे जो इस देश में रहता है और इस संविधान का विरोध करता है, सबसे पहले उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो और उनको चिन्हित किया जाए। और चिन्हित करने के बाद जैसे कि अभी यूपी में क्या चल रहा था, जितने भी उपद्रवी थे उनका बैनर पोस्टर से लगा के उनका बहिष्कार किया जा रहा था। ऐसे में चाहे वो जेएनयू के हों छात्र, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के हों, किसी भी स्तर पे अगर नारा देते हैं संघवाद से आज़ादी, संघवाद से आज़ादी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं मानते हैं। और मेरा मानना है कि अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि अपने लोकतंत्र का पालन करना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर इसके विपक्ष आप जाते हैं तो बिल्कुल आप देश से देशद्रोह कर रहे हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और आने वाले यूथ को मैं ये संदेश देना चाहूँगा सुदर्शन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि जितने भी यूथ इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा अधिक से अधिक मात्रा में इस फिल्म को देखें और इस सच्चाई को बताएं जो पिछले 32 सालों से दबा कर रखी गई थी। क्योंकि मैं भी आज 22 साल का हो गया लेकिन कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस मूवी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ देखा और समझा। मैंने भी कभी कभी सोशल नेटवर्क जब ट्रेंड कराया कि कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ दो, तो लोगों ने गालियाँ दी, भद्दी भद्दी गालियाँ दी कि वो लोग कायर थे। मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके सामने AK-47 तान दिया जाए तो क्या आप लड़ोगे? आपकी माँ बहन की अस्मिता लूटी जा रही है, आप जाते हो आपको गोली मार दी जाती है, कितने लोग जाओगे? एक AK-47 के सामने क्या आप लाठी लेकर लड़ोगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ विरोध किया है। सबसे पहले इस मूवी को देखें और इस सच्चाई को देखें और अधिक से अधिक मात्रा में कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। जो वो लोग हैं जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, एक कोर्ट तक पहुंच गया इस मूवी की रिलीज को रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आतंकवादी समर्थक हैं जो इस मूवी के विरोध कर रहा है। मैं तो कपिल शर्मा का विरोध करता हूँ, मैं उसका फैन था, मतलब कपिल शर्मा ने भी इस मूवी का रिव्यू देने से मना लेकिन वो एक आतंकवादी समर्थक है और आतंकवादी समर्थक नहीं होता तो इसका जो है सपोर्ट करता हूँ, विरोध नहीं करता। जो इस मूवी का विरोध कर रहा है वो आतंकवादी समर्थक है, चाहे वो हमारे पिता हो और चाहे वो कोई भी हो। इस मूवी में सच्चाई दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो देश की यूथ को जो भड़काया गया था, जो एकदम इस लाइन से भटका कर अलग कर दिया गया था, वो आज सच्चाई दिख रही है। जो अनुपम खेर जी ने दिखाया है इसमें, जो मिथुन चक्रवर्ती साहब जो दिखाया है, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे लोग धरती पर हैं जो राष्ट्रवाद उनके मतलब खून में दौड़ रही है। आपने मूवी देखा है? जी मैंने देखा है। आपको क्या प्रेरणा मिली? मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमारे जब इतिहास में जो पढ़ाया जाता है, मुगल के बारे में बताया जाता है, हमारे देश के बारे में नहीं बताया जाता। 32 साल से दबा हुआ है चीज़ है। अगर ये हमें आज पता चल रही है, ऐसे हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? हमें ये सारी चीज़ें, और जो इसके विरोध कर रहा है वो बिल्कुल इंडियन नहीं है। क्यों नहीं? ये मूवी दिखना चाहिए, सारी मूवी देखनी चाहिए ये। तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं पडरौना जनपद कुशीनगर में सिटी मॉल में, जहाँ पे ये मूवी द कश्मीर फाइल्स चल रहा है और हाउसफुल चल रही है। और ये हमारे युवा थे जो मूवी देखने आए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जितने लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो भी सिनेमा घर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से उस सिनेमा घरों को बंद कर दें। ना रहेंगे वो, ना चलाएंगे कोई फिल्म। नहीं, आप ये कहना चाहिए इस मूवी टैक्स फ्री होना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा, भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि टैक्स फ्री मूवी कर दी जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस मूवी को देख सकें, कश्मीर के बारे में जान सकें। जी सर बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि अभी तक जितने इतिहास को दबाया गया, मुगल बाबर ओबर को हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, और अपने जो हमारी मूल इतिहास है उसको हम नहीं जान पाए हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक यूथ देखे और जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में पल रहे आतंकवादी हैं उनको चिन्हित किया जाए तथा उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। ये फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए कि नहीं गवर्नमेंट को? बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे एक नागरिक हमारा ये मूवी को देखे और इस नागरिक से हमें पता चले कि हमारे देश में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जितने भी इतिहास हैं, जितने भी हमारे देश में जो घटनाएं घटी हैं, वो मूवी के द्वारा हमारे नागरिकों के पास पहुँचाया जाए और जो हमारे देश से जो है उसको देखे उसको